जन्नत। अब 1 मिनट के लिए सोचो, तुम मर चुके हो। अब जैसे ही तुम्हारी आंख खुले और तुम खुद को एक ऐसी जगह पाओ जहां दूध और शहद की नदियां बह रही हो, जहां दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें तुम्हारी खिदमत में हो, तुम्हें लगेगा कि तुम मर चुके हो और जन्नत में आ गए हो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये जन्नत नहीं बल्कि इसी जमीन पर बनाया गया एक झूठ है, एक ऐसा जाल जिसे एक शख्स ने सिर्फ इसीलिए बुना था ताकि वो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को घुटनों पर ला सके। ये कहानी है हिस्ट्री के उस जादूगर की जिसने नौजवानों को फिदायीन बनाया और सेल्जुक एम्पायर की जड़ हिला दी थी। अल्प अरसलान के बाद उनके बेटे सुल्तान मलिक शाह और जीनियस वजीर निजाम अल मुल्क ने सेल्जुक एम्पायर को उसके उरूज पीक पर पहुंचाया। साइंस हो या जंग, सेल्जुक्स का कोई मुकाबला नहीं था। इस सल्तनत की सरहदें चाइना से लेकर मेडिटेरियन सी तक फैल चुकी थी, लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत को जोड़कर रखने वाला सिर्फ एक शख्स था, निजाम अल मुल्क की पॉलिसी। हसन सब्बा जानता था कि अगर वो इस एक शख्स को तोड़ दे तो ये पूरी सल्तनत खुद ब खुद बिखर जाएगी। अब इस गोल्डन एज के बीच अंधेरों में एक नया दुश्मन जाग रहा था जिसका नाम था हसन सब्बा। हसन सब्बा जो कभी निजाम अल मुल्क का साथी था, अब सिस्टम से बागी हो चुका था। उसने जान लिया था कि सेल्जुक फौज को मैदान में हराना नामुमकिन है, इसीलिए उसने जंग का मैदान ही बदल दिया। उसने खाजविन के पहाड़ों में एक ऐसे किले पर कब्जा किया जो बादलों से भी ऊपर था, जिसे आज अलामुद द ईगल्स नेस्ट, चील का घोंसला। अलामत के अंदर क्या होता था ये सदियों तक राज रहा। कहा जाता है कि हसन सब्बा ने वहां एक सीक्रेट गार्डन बनाया था। वो नौजवानों को एक खास जड़ी बूटी देता था जिसे लोग हाशिश कहते थे, यानी कि नशा। जब वो लड़के बेहोश हो जाते तो उन्हें उठाकर उस खूबसूरत गार्डन में डाल दिया जाता। जब उनकी आंख खुलती तो उन्हें लगता कि वो सच में जन्नत में है। जिसके बाद हसन सब्बा उन्हें कुछ दिन वहां रखता, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता और फिर वापस बेहोश करके बाहर फेंक देता। जिसके बाद जब वो लड़के होश में आते तो वो उस जन्नत में वापस जाने के लिए रोने लगते। तब हसन सब्बा उनसे कहता, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो जाओ और सेल्जुक वजीर का सर काट कर लाओ। अगर तुम मारे गए तो फरिश्ते तुम्हें सीधा वापस यहाँ ले आएंगे। बस यही वो ब्रेन वॉशिंग थी जिसने दुनिया को हशाशिन, असासिन्स दिए। हसन सब्बा के फिदायीन बाकी किलर्स से अलग थे। वो छुप कर वार करते थे, लेकिन वार करने के बाद भागते नहीं थे। वो वहीं खड़े रहते ताकि पकड़े जाएं और मारे जाएं, क्योंकि उन्हें लगता था कि मरने के बाद तो वो वापस उसी गार्डन में जाएंगे। अब इन सब साजिशों को देखकर सेल्जुक एम्पायर में खौफ फैल गया। बड़े बड़े जनरल्स और गवर्नर्स अपने घरों में डरने लगे। हसन सब्बा ने सिर्फ लोगों को नहीं मारा, इसने सबसे पहले लोगों के भरोसे को मार दिया। सेल्जुक एम्पायर में ऐसा खौफ फैला कि भाई अपने भाई पर शक करने लगा, वजीर अपने ही बॉडीगार्ड से डरने लगा। डर की वजह से फैसले लेने बंद हो गए और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पैरालाइज हो गई। कोई नहीं जानता था कि उनका बॉडीगार्ड या उनका नौकर कब हसन सब्बा का फिदायीन बन जाए। हसन सब्बा का सबसे बड़ा टारगेट सुल्तान नहीं बल्कि वो दिमाग था जो एम्पायर को चला रहा था, निजाम अल मुल्क। में निजाम अल मुल्क बगदाद से इस्फहान जा रहे थे। रास्ते में एक सूफी दरवेश निजाम अल मुल्क जो हमेशा गरीबों की मदद करते थे, वो उसकी बात सुनने के लिए रुक गए। लेकिन वो दरवेश नहीं, एक असासिन था जिसने निजाम अल मुल्क पर खंजर से हमला कर दिया। उस दिन सिर्फ एक वजीर नहीं मरा बल्कि सेल्जुक एम्पायर का दिमाग मर गया। और हैरत की बात यह थी कि निजाम अल मुल्क के मरने के कुछ ही हफ्तों बाद सुल्तान मलिक शाह की भी मिस्टीरियस मौत हो गई। अब फाइनली इस अजीम सल्तनत का जीनियस मर चुका था। अब यह सल्तनत बिल्कुल बिखर गई। मलिक शाह के मरते ही उनके बेटे तख्त के लिए आपस में लड़ने लगे। सिविल वॉर शुरू हो गई। हसन सब्बा यही चाहता था, क्योंकि जब सेल्जुक्स आपस में लड़ रहे थे ठीक उसी वक्त क्रूसेडर्स जेरूसलम के दरवाजे तोड़ रही थी। सेल्जुक्स के पास अब उन्हें रोकने के लिए कोई बचा नहीं था। पूरी एम्पायर बिखर गई और पहाड़ों पर बैठा ओल्ड मैन ऑफ द माउंटेन
हसन सब्बा मुस्कुरा रहा था। जिस आदमी ने बड़े बड़े सुल्तानों को मारा, उसे किसी तलवार ने नहीं मारा। हसन सब्बा ने अपनी जिंदगी के आखिरी 35 साल अलामत के लाइब्रेरी रूम में बंद रहकर गुजारे। कहा जाता है कि वो वहां से कभी नीचे नहीं उतरा। आखिरकार साल 1124 में बीमारी और बुढ़ापे ने उसे अपने बिस्तर पर पकड़ लिया। मरने से पहले उसने एक अजीब फैसला लिया। उसने अपने किसी भी बेटे को गद्दी नहीं दी, बल्कि कहा जाता है उसने अपने बेटों को डिसिप्लिन तोड़ने पर मरवा दिया था। उसने अपना सक्सेसर, अपने सबसे काबिल साथी किया बुजुर्ग उम्मीद को चुना। आखिरकार पहाड़ों का बूढ़ा, द ओल्ड मैन ऑफ द माउंटेन, खामोशी से मर गया, लेकिन उसका बनाया हुआ असैसिनेशन सिस्टम अगले 150 सालों तक चलता रहा, जब तक कि मंगोल्स के घोड़े अलामत की दीवारों तक नहीं पहुंच गए। सल्जूक्स तो टूट गए, लेकिन क्या उनके बाद कोई ऐसा था जो इस्लाम के दुश्मनों को रोक सके, जिसने असासिन्स के खौफ को भी खत्म किया और क्रूसेडर्स को भी, जिसे आज दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती। आपके लिए क्या है ये रोशनी? सब कुछ। सब्सक्राइब।